नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता ठाकुर, इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन इंदौर से। कहा जाता है चिंता चिता समान। चिंता जो होती है वो जीवित व्यक्ति को पल पल जलाती है, जबकि चिता जो होती है वो एक ही बार में जला देती है। लेकिन चिंता जो होती है जीवन भर हमें परेशान करती है। और इसी के कारण क्या होता है, हमारे विचार नेगेटिव होने लगते हैं और नेगेटिव विचार होने के कारण हमारे बॉडी में पॉइजन्स एंड टॉक्सिन्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। कई बार ये होता है, हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट पे जब पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हमें एंग्जाइटी अटैक होते हैं। अब एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, उनका जब हम लोग काउंसलिंग के दौरान बातचीत करते हैं, बातचीत के दौरान जब हमें पता चलता है उनके एंग्जाइटी अटैक का कारण, तो उसमें से अधिकांश कारण तो ऐसे होते हैं जो कि या तो उनके भविष्य में कोई ऐसी घटना को सोच करके वो परेशान है जो शायद कभी भविष्य में हो या ना हो, जिसके बारे में वो खुद श्योर नहीं है, या फिर वो अपने पास्ट की कोई चीज़ों को लेकर के, जो घटनाएं उनके जीवन में हो चुकी उनको लेकर के परेशान है। लेकिन पास्ट जो हो चुका है वो कभी बदल के नहीं आ सकता, वो कभी पलट के नहीं आ सकता। तो उन चीज़ों को छोड़ना बेटर होता है। हम उन्हें जितना छोड़ेंगे, जितना हम नेगेटिव चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, उतना हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकेंगे। लेकिन जब व्यक्ति इस प्रकार के एंग्जाइटी अटैक में आ जाता है तो वो एक विशेष सर्कल में घिरता जाता है। जैसे जैसे उसको टेंशन बढ़ता है, उसके एंग्जाइटी अटैक बढ़ते हैं, एंग्जाइटी अटैक बढ़ते हैं तो उसके सिम्टम्स और एग्रीवेट होते हैं। सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं तो वो डर जाता है और डर के कारण उसके अटैक्स और बढ़ जाते हैं। जैसे ही उसके एंग्जाइटी अटैक्स और बढ़ते हैं तो उसके सिम्टम और एग्रीवेट होने लगते हैं। वो एक विशेष सर्कल में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक चक्रव्यूह में फंसता जाता है, जहाँ से उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। और वो दवाइयों पर निर्भर रहने लगता है, और दवाइयाँ जो होती हैं विचारों के लिए कभी कोई दवाई नहीं बनी। ऐसी कोई दवा नहीं है कि आप रो रहे हो और कोई ने आपको एक गोली दे दी और आप मुस्कुराने लग जाओगे, आप हंसने लग जाओगे। बिल्कुल नहीं होता ये। हमारे केंद्र पर, हमारे इंस्टीट्यूट पर जब इस टाइप के पेशेंट आते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये समझाया जाता है कि जो कुछ भी है सब कुछ सिर्फ आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप किस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं। यदि आप पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का टेंशन या परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसी बात को नेगेटिव उसमें लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और यही परेशानी जो होती है आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को ले आती है, अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देती है। यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट पर हम लोग उन्हें, जो भी इस प्रकार के एंग्जाइटी पेशेंट आते हैं, उनको जब हम हिप्नोथेरेपी देते हैं तो हिप्नोथेरेपी सेशन के दौरान जब उनके अंतर्मन से संपर्क करके उनके अंतर्मन की गांठों को खोला जाता है, जिन विचारों को उन्होंने दबा रखा है, जिसका प्रभाव उनके अंतर्मन के कारण उनके पूरे जीवन पर, उनके मन पर पड़ रहा है, उनके शरीर पर, जिसके कारण विचारों का प्रभाव पड़ने के कारण अनेक रोगों की उत्पत्ति हो रही है, उन विचारों को जब धीरे धीरे बाहर किया जाता है, उन्हें भुलाया जाता है और नए विचारों को उनके सबकॉन्शियस में डाला जाता है, तो ऐसे पेशेंट भी अपने जीवन में बिना किसी दवा के, बिना किसी परेशानी के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये समझने की आवश्यकता होती है कि हमें अपने अंतर्मन की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतर्मन जो होता है ये बहुत शक्तिशाली है। इसमें 90% पावर है और जो कॉन्शियस माइंड है वो 10%। सबकॉन्शियस में 90% होता है, लेकिन ये 90% को हम कैसे यूज़ करते हैं? टोटल नेगेटिव। हमेशा हम ये बोलते हैं मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, या तुम ऐसा थोड़ी कर पाओगे। हम अपने बच्चों को नेगेटिव बोलते हैं कई बार। हम हमारी जो भी जीवन में गलतियां होने वाली जो भी गलतियां होती हैं हमसे जीवन में, उन गलतियों को देख करके हम इस प्रकार से डरते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारा बच्चा वो गलतियां ना करे, और इसलिए हम लोग अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से नेगेटिव सजेशन देते हैं। यानी कि कई बार हम उन्हें पॉजिटिव करने के लिए प्रेरित करते हुए भी नेगेटिव बोल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये होता है कि हमारा बच्चा जो होता है वो घर के उस नेगेटिव माहौल को देख करके खुद टेंशन, डिप्रेशन में आने लगता है, खुद एंग्जाइटी का पेशेंट बन जाता है। और जब एंग्जाइटी का पेशेंट बनता है तो उसकी पढ़ाई पर, उसकी हेल्थ पर, उसके जीवन के हर पहलुओं पर प्रभाव पड़ने लगता है। और धीरे धीरे हमें ये लगता है कि अरे मैं तो बस ऐसे ही परेशान हूँ, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और इसी के कारण मेरे को ये सारी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि हमारा तो कोई जीवन में साथ देता ही नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ और सिर्फ चिंता के कारण होती है। और चिंता जो होती है वो कई बार हम इन बातों की भी कर लेते हैं जो शायद हमारे जीवन में कभी नहीं होती हैं।
हम उन सारी बातों को पकड़ करके चिंता कर लेते हैं जो हमारे जीवन में कभी नहीं होती। उन सारी बातों को लेकर के हम परेशान होते हैं, रोते हैं, घुटते हैं और अपने शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को जन्म दे देते हैं। और फिर शुरू होता है सिलसिला एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने का। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप उस कारण को जानें कि आपको ये एंग्जाइटी अटैक क्यों आ रहा है। अगर आप खुद नहीं समझ पाते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि बिना किसी दवा के भी हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के लिए मैं आपको आज ये बताने आई हूँ कि चिंता सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों से होती है। आप विचार बदलिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं डॉक्टर अनीता ठाकुर। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी टोटल हमारी डिटेल मिल जाएगी। धन्यवाद।